Hello everyone, in this video we're going to map the continent of Africa. This is going to be an extensive video as there are so many countries, so please pay attention. Alright, let's begin. राइट, सो फर्स्ट लेट अस लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका. अब अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ याद होनी ज़रूरी हैं, इसलिए हम इसको पार्ट में देखेंगे. सबसे पहले हम इस पोर्शन को देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फिर इस पोर्शन को देखेंगे, देन विल मूव ऑन टू द नॉर्दर्न पार्ट, और फिर सभी कोस्टल कंट्रीज़ को देखेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन विल कवर द एंटायर कॉन्टिनेंट वन बाय वन, ऑल द कंट्रीज़. सबसे पहले नोटिस करो दिस कंट्री मोरक्को. अब सबसे पहले हमने मोरक्को इसलिए देखा बिकॉज Morocco along with Spain, this portion is Spain. It acts as a gateway to the Mediterranean Sea. अगर आपको अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में जाना है तो you'll have to pass this strait. This is known as the Strait of Gibraltar. अब अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं तो इनकी कैपिटल्स याद होनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट येस, हैविंग सेड दैट, अगर कोई ऐसी कंट्री है जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है फॉर वेरियस रीजंस, या कोई स्टेट विजिट हुई है इंडिया से, कोई डेलीगेट्स की विजिट हुई है टू अ पर्टिकुलर कंट्री, तो उसकी कैपिटल आपको याद होनी ज़रूरी है. राइट, सो नॉर्दर्न पार्ट को हम देख रहे थे. अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. दिस कोस्ट इज ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. यहाँ पे कंट्रीज नोटिस करनी है आपको, अल्जीरिया, टूनीशिया, लिबिया एंड इजिप्ट. अब ये सारी अरब कंट्रीज हैं एंड दे हैव कनेक्शन टू द अरब पॉपुलेशन ऑफ मिडिल ईस्ट. अब इसको याद करने का एक तरीका भी है, ATLES, S फॉर सऊदी अरेबिया, तो एटलस से याद कर सकते हैं. रिमेंबर दिस इज नॉट A, दिस इज E फॉर इजिप्ट. अब टूनीशिया इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी एंड देन इट स्प्रेड टू द अदर अरब कंट्रीज. राइट, सो अब देखते हैं इस कोस्ट को. नाउ दिस इज द वेस्टर्न पार्ट और द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यू कैन से ऑफ अफ्रीका. अब यहाँ पे कंट्रीज जो आपको नोटिस करनी है वो है सेनेगल, देन यू हैव सिएरा लियोने, गिनिया, लाइबेरिया, कोटे डे आइवरे, घाना, टोगो, बेनाइन एंड नाइजीरिया. अब ये कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि फिजिकल फीचर जब हम देखेंगे तब हम यहाँ पे कुछ कोस्ट को मार्क करेंगे, दी ग्रेन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट एट्सेट्रा. उस टाइम पे हमें इन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ रही हैं एज फार एज द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया इज़ कंसर्न्ड. अब आते हैं हम इस रीजन में जो कि इजिप्ट के पास का एरिया है. नोटिस दिस इज इजिप्ट. इजिप्ट में है सुएज कैनाल. सुएज कैनाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड. मेडिटेरेनियन सी से अगर आपको इंडियन ओशन या अरेबियन सी में एक्सेस चाहिए, यू विल हैव इट थ्रू द सुएज कैनाल, और रेड सी से होके आपको अरेबियन सी में जाना पड़ेगा. सो दिस एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न वर्ल्ड. नोटिस दिस पोर्शन, दिस इज द सिनाई पेनिनसुला. और रेड सी के साथ साथ क्या क्या कंट्रीज हैं हम उनको देखेंगे. नोटिस दिस कंट्री सूडान. सूडान के साथ आपको साउथ सूडान ही पता होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड कंट्रीज, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड है इन सिविल वॉर. देन नोटिस दिस कंट्री एरिट्रिया, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन दिस एरिया विच इज़ जिबूती. जिबूती में चाइना का एक नेवल बेस भी है एंड जिबूती इज़ स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. ये बबल मंदाब स्ट्रेट के पास में है और ये बहुत नैरो स्ट्रेट की वजह से इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अगर ये एरिया ब्लॉक हो गया तो वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट ब्लॉक हो सकता है. राइट, सो दिस इज द गल्फ ऑफ एडन. इसके पास में कंट्री है सोमालिया. सोमालिया इज पॉपुलर फॉर इट्स सी पायरेट्स इन दिस एरिया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज अपने ट्रेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए बहुत हैवी पेट्रोलिंग करती हैं. देन नोटिस इथोपिया. अब इथोपिया और साउथ सुडान आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज. इनका कहीं पे भी सी कोस्ट आपको दिखाई नहीं देगा. यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. राइट, सो सी कोस्ट के साथ साथ अगर हम नीचे चलेंगे, यू विल हैव टू नोटिस दिस कंट्री विच इज केन्या. केन्या इज अ कोस्टल कंट्री. देन तंजानिया, मोजम्बिक. मोजम्बिक के साथ में आपको देखना है मेडागास्कर. मेडागास्कर इज एन आइलैंड नेशन. और मोजम्बिक के नीचे नोटिस साउथ अफ्रीका. अब साउथ अफ्रीका के पास में आपको नोटिस करना है स्वाजीलैंड एंड लेसोथो. अब लेसोथो इज एन एनक्लेव. इट इज टोटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका ओनली. एंड स्वाजीलैंड इज अ लैंडलॉक कंट्री बट इट इज नॉट एन एनक्लेव. इट इज सराउंडेड बाय मोजम्बिक एंड साउथ अफ्रीका. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, वो है नामीबिया. एंड देन नोटिस अंगोला, कॉन्गो, गिबन, कैमरून एंड नाइजीरिया. राइट, सो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों पास होते हैं. 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्रीज साउथ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड.
अगर आपको नोटिस करना है कि इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होता है इन अफ्रीका, सबसे पहले आप देखो गेबन, कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। सिमिलरली आप अपनी एटलस उठाओ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉन को भी लोकेट करो और देखो किस किस कंट्री से पास होते हैं। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि 3 सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को ट्रेस करना बहुत जरूरी है थ्रू द इंटायर ग्लोब। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। राइट, सो जैसा कि आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रेट लाइन में है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पेपर पार्टीशन जो कि हुआ था इन 1884 1885, वेयर द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स एक्चुअली अग्रीड अमंग्स देमसेल्व्स कि अफ्रीका को इस तरीके से बांटा जा सकता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स देमसेल्व्स, क्योंकि यूरोप ने ज़्यादातर कॉलोनीज बना रखी थी अफ्रीका में एंड दे डिड नॉट वांट टू फाइट अमंग्स देमसेल्व्स, दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ दीज एरियाज। इसलिए स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। दे डिड नॉट केयर कौन सी ट्राइब किस एरिया में है एंड हाउ इट वुड हैव इम्पैक्टेड देयर सोशल लाइफ, लेकिन ये पार्टीशन कर दिया गया एंड दिस ओवरऑल इम्पैक्टेड दीज कंट्रीज व्हेन दे गेन्ड इंडिपेंडेंस। इनकी बाउंड्रीज इस तरीके से बना दी गई। राइट, सो अब हमें देखनी है कुछ वाटर बॉडीज सराउंडिंग दिस कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले यहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। दिस इज द मेडिटेरेनियन सी एंड दिस बीइंग द सुएज कैनाल। दिस इज द रेड सी, दिस इज बब मंदाब, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, दिस इज द इंडियन ओशन and this is the Mozambique Channel. This is Algoa Bay, this is Cape of Agulhas, and then this is Cape of Good Hope, then this is the South Atlantic Ocean, and then this is Gulf of Guinea. अब जैसा कि हमने बात की थी इस कोस्ट के बारे में, सबसे पहले हमें देखनी है ग्रेन कोस्ट। सो दिस इज द ग्रेन कोस्ट। ग्रेन कोस्ट इज बिटवीन सियरा लियोने एंड लाइबेरिया। Then this is the Ivory Coast of Cote d'Ivoire. Then this is the Gold Coast of Ghana. And then the Slave Coast of Benin and Nigeria. अब इनके नाम ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट क्यों रखे गए? दिस हैज़ इट्स लिंक्स टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया। ग्रेन कोस्ट इसलिए क्योंकि इस लोकेशन से ग्रेन एक्सपोर्ट किया जाता था टूवर्ड्स द पेरेंट कॉलोनियल कंट्री। आइवरी कोस्ट से आइवरी निकाला जाता था, गोल्ड कोस्ट से गोल्ड एक्सपोर्ट किया जाता था और स्लेव कोस्ट से स्लेव्स एक्सपोर्ट किए जाते थे टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। सो दिस पोर्शन इज द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अब ये रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली एक्चुअली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है जहाँ पे फॉल्टिंग होती है और ब्लॉक माउंटेन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो दिस अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज अबाउट 6,000 किलोमीटर्स and it extends from Bekaa Valley in Lebanon to Mozambique. Notice this lake, which is Lake Victoria, it is not a part of the African Rift Valley. Right, so now let us locate 3 important rivers of Africa. सबसे पहले हम देखते हैं River Nile. So River Nile is the longest river in the world and it extends from Rwanda and Ethiopia all the way to Egypt. Now Port Said is where it drains into the Mediterranean Sea. अब 2 rivers हैं, दी ब्लू नाइल एंड दी वाइट नाइल। ब्लू नाइल इथोपिया से आती है और वाइट नाइल रवांडा से आती है एंड दे बोथ मिक्स एंड फॉर्म द रिवर नाइल अप टू इजिप्ट। सो दिस इज द रिवर नाइल। इसके बाद देखनी है रिवर नाइगर। अब नाइगर रिवर का ओरिजिन है इन साउथ ईस्टर्न गिनिया इन द गिनिया हाईलैंड्स और ये ट्रेवर्स करती हुई इवेंचुअली इट ड्रेन्स इन नाइजीरिया इन द गल्फ ऑफ गिनिया। उसके बाद हमें देखनी है रिवर कॉन्गो। Now this is the river Congo and it drains into the Atlantic Ocean. Congo river की खासियत ये है that it is the second longest river in Africa and one of the deepest in the world. Right, so अब कुछ lakes देख लेते हैं. Notice this lake, this is Lake Volga. It is the largest man-made lake in the world. उसके बाद आती हैं द 3 फेमस लेक्स ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले हमें नोटिस करनी है लेक विक्टोरिया। नाउ लेक विक्टोरिया इज शेयर्ड बाय कंट्रीज सच एज युगांडा, केन्या एंड टंजानिया। अब ये पता होना जरूरी है बिकॉज दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स विच वी आर डिस्कसिंग। ये किस किस कंट्रीज के शेयर करी जाती हैं ये याद होना जरूरी है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद है लेक टंगानिका। दिस इज शेयर्ड बाय बुरुंडी, DRC, जाम्बिया एंड टंजानिया। फाइनली आती है लेक मलावी विच इज ऑल्सो नोन एज लेक न्यासा। दिस इज शेयर्ड बाय टंजानिया, मलावी एंड मोजम्बिक। राइट, तो लेक्स हमने देख ली हैं, बाकी फिजिकल फीचर्स को भी एक एक करके देख लेते हैं।
Now let us locate the various deserts, mountain ranges and peninsula of this continent. Northern part से शुरू करते हैं. Let us first locate the Atlas Mountains. So these are the Atlas Mountains. And Atlas Mountains are young fold mountains. तो ये याद रखना है. अब Atlas Mountains की काफ़ी ranges हैं, such as Middle Atlas. This is High Atlas. Then Anti-Atlas. This is Sahara Atlas. And this is Tel Atlas. So these are the Atlas Mountains. Now these Atlas Mountains are shared by Morocco and Algeria. Now this is the Gulf of Gebes. And this is Gulf of Sirte. Gulf of Gebes, Tunisia. Gulf of Sirte, Libya. Then this is the Sinai Peninsula of Egypt. This is the Tedmet Plateau. And of course, this is the biggest desert of the world, the Sahara Desert. This here is the Libyan Desert. Then these are the Loma Mountains. And here you find the Admawa Highlands. Right, so these are the Ethiopian Highlands. Now the Ethiopian Highlands have a radial centrifugal drainage pattern. इसका मतलब ये है कि रिवर्स यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होती हैं. ओरिजिनेट इस एरिया से होती हैं लेकिन फ्लो 360 डिग्रीज में होती हैं. अब ऐसा ही रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इंडिया में भी एक जगह पे मिलता है. यू हैव टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एक हिंट दे देता हूँ दैट इट इज़ इन अ कोस्टल स्टेट. नाउ हियर यू फाइंड माउंट कैमरून. माउंट कैमरून की खासियत ये है दैट इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन अफ्रीका. नाउ दीज आर द मिटुम्बा माउंटेन्स. And here you find Mount Kenya and Mount Kilimanjaro. Now Mount Kilimanjaro is shared by Kenya and Tanzania. Now this is the Katanga Plateau. Now the Katanga Plateau is rich in copper, uranium, silver and lead और इसकी लोकेशन DRC में है. अब कटंगा प्लेटो से कंफ्यूज नहीं होना है. कटंगाज हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखे थे इन साउथ अमेरिका, बट दिस इज कटंगा प्लेटो. ये अलग अलग हैं. नाउ दिस इज द बाय प्लेटो इन अंगोला. ये निकल के लिए फेमस है और यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स भी काफ़ी हैं. यहाँ पे मिलते हैं विक्टोरिया फॉल्स विच आर बाय फार द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ ऑन द जम्बेजी रिवर एंड इट इज़ शेयर्ड बाय जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. फिर उसके बाद नामीबिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द यूरेनियम रिजर्व्स आर कंसर्न्ड. यहाँ पे है दमारा लैंड, द लैंड ऑफ द दमारा ट्राइब, एंड दिस इज़ द नामीब डेजर्ट. दिस इज़ द कालाहारी डेजर्ट इन बोत्सवाना. और फिर साउथ अफ्रीका की बात आती है तो दिस इज़ द घाब प्लेटो एंड 2 माउंटेन रेंजेस. द फर्स्ट वन इज़ न्यू वेल्सबर्ग एंड दिस इज़ ड्रैकियसबर्ग. राइट, सो दिस वॉज द मैपिंग ऑफ अफ्रीका. वी होप दैट यू लाइक द वीडियो. अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. थैंक यू. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.